नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति को लेकर के हम आपके सामने अलग अलग पहलुओं की चर्चा कर रहे हैं और जो राजनीतिक दल के नेताओं का बड़े बड़े जो पत्रकार हैं और जो चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारे में, उन सारे लोगों की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं कि बिहार में आखिर होगा क्या। आपने देखा होगा कि कल ही जो टर्निंग पॉइंट बिहार की राजनीति में आया वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक कहा जाए तो वैक्यूम था, जिसको कहीं ना कहीं लंबे समय से पाल रहा था बिहार। हम ये बात कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के बीच हुए इतने बड़े टूट की। ये टूट की जो सुगबुगाहट है वो पहले से चल रही थी और हमने जब ये बात कहा था तब तक जदयू के नेताओं ने इससे इनकार किया था कि जदयू में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन अब जबकि खुद अपनी ही पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह के बेनामी संपत्तियों को लेकर के, अवैध संपत्ति को लेकर के जिस तरह से खुलासा किया जाता है और उनसे जवाब मांगा जाता है, वो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भीतर तक लिप्त है। अगर ऐसा है वास्तव में ही जो जदयू कह रही है तो नीतीश कुमार के सुशासन और उनके जीरो टॉलरेंस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह नीतीश कुमार के दाहिना हाथ कहे जाते थे, उत्तराधिकारी के रूप में भी उन्हें जाना जाता था। लेकिन अचानक से जैसे ही उनकी पार्टी से दूरियां पड़ी तो बहुत कुछ बदल गया आरसीपी सिंह के रहने और काम करने का तरीका। और इतना ही नहीं, कटघरे में भी खड़ा हो गए। आरसीपी सिंह के संपत्ति को लेकर के उनसे शोकज पूछा गया और 57 उनके खरीदी गई संपत्तियों को, जिसमें उनका कोई जिक्र नहीं है, उनकी पत्नी और उनके बच्चों के नाम पर है, जिसका कि खुलासा उनसे करने की बात कही जा रही थी। और जदयू के कई नेताओं ने तो साफ तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया था आरसीपी सिंह को। इस बात को लेकर के आरसीपी के समर्थकों में काफ़ी रोष था। लेकिन अब जबकि ये बात साफ हो गई है, कल आपने भी देखा होगा कि आरसीपी सिंह ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने जो बातें कही वो बातें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चाल चरित्र और चेहरे पर उंगली जरूर उठाती है। नीतीश कुमार के सारे दावे ध्वस्त हो जाते हैं क्योंकि आरसीपी सिंह उनके बहुत करीब रहे हैं। और अगर आरसीपी के संपत्ति के बारे में जदयू को पता है तो क्या आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार और जदयू के भीतर हो रहे जो काम थे उसका पता नहीं है। संगठन से जुड़े रहे हैं और लंबे समय से नीतीश कुमार के दाहिना हाथ के रूप में काम करते रहे, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और केंद्र में उन्हें मंत्री भी बनाया गया है। इन सब बातों के बीच अब जबकि एक चिट्ठी सामने आई है जो मात्र 4 लाइन की है, इस 4 लाइन की चिट्ठी और आधे घंटे के आरसीपी सिंह के जो चर्चा थे, जो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत किया था, उस बातचीत में बहुत सारी बातें सामने आईं। कहा यह जा रहा था कि आरसीपी सिंह के पास जो बहुत सारे ऐसे राज हैं नीतीश कुमार के, वो दबे पड़े हैं, क्या वो राज अब बाहर आ जाएंगे। इस 4 लाइन की चिट्ठी में जो चीज़ें सामने आई हैं, जिस तरह से उन्होंने आरसीपी सिंह ने इस 4 लाइन की चिट्ठी में अपने भावना को व्यक्त किया है, इसका सीधा सा मतलब है कि अभी भीतर बहुत कुछ है जिसका निकलना बाकी है। आरसीपी सिंह के लिए रास्ते खुल चुके हैं और ये लड़ाई अब आमने सामने की हो गई है। देखने वाली बात ये होगी कि आरसीपी सिंह का अगला ठिकाना का क्या होता है। अगर आरसीपी सिंह का अगला ठिकाना भारतीय जनता पार्टी होता है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए वो सारे रास्ते बंद हो रहे हैं जिन रास्ते को लेकर के वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पर आ गई तो निश्चित रूप से बिहार में वो खेल हो सकता है जिस खेल के लिए अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है और जिसके कयास लगाए जाते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के जितनी भी चर्चाएं हैं, और आरसीपी सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब इससे आगे बढ़ें, या नीतीश कुमार का जैसे लगता है कि उनसे दुश्मनी साधने के लिए ये सभी लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि ये सभी लोग जो उनके इर्द गिर्द हैं उनमें से अधिकांश या तो किसी दूसरी पार्टी से आए हैं या फिर नीतीश कुमार को छोड़कर जा चुके हैं, दोबारा वापसी किए हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग घातक होते हैं। खैर, ये नीतीश कुमार का मामला है, लेकिन आरसीपी सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके रास्ते अलग हो गए हैं और जिस रास्ते पर वो चलेंगे वो बिहार के लिए रास्ता होगा, बिहार की जनता के लिए रास्ता होगा। और जो उनके साथी कहेंगे, जो उनके समर्थक कहेंगे, उस रास्ते पर वो चलेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने साफ कर दिया है कि छेद सब में है,
मैं गिनाने जाऊंगा तो बहुत सारे लोग एक्सपोज होंगे और शायद ये 4 लाइन की चिट्ठी वही बात कहती है, क्योंकि इस 4 लाइन की चिट्ठी में अपनी भावनाओं को नहीं बल्कि अपने पद से त्यागपत्र दिया है। भावनाएं यथा स्थिति हैं, जब उबाल लेंगी तो ज्वालामुखी फूटेगा और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि RCP सिंह पलटवार कैसे करते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह सवेरे में आज यहीं आपसे विराम लेते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।